ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा। क्या बोला तूने? ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। बड़ा बंगला लूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। झूठ बोल रहा है। मतलब कहाँ वो मफलर, कहाँ वो दो पट्टी के चप्पल, कहाँ वो वैगनार, कहाँ वो 2 रूम का फ्लैट। किस पार्टी में ऐसा होता है कि टॉप से लेकर बॉटम तक सबके सब जेल में, और जाकर वो सचिवालय में सो भी जाते हैं, रात भर अनशन करते हैं। तो क्यों लिया वापस? क्यों ले ली? क्यों ले ली वापस? अरे काम ही नहीं होने दिया तो क्या करेंगे? During the Anna movement, Arvind Kejriwal asked people to step down, even on slightest of accusation. But now Mr. Kejriwal has made complete U-turn. ये जितना मर्जी कर लें, आम आदमी पार्टी बाउंस बैक करेगी। ले कर पाती तैसे। प्लीज आप कीजिए इसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है रूबिका लियाकत, शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला और आम आदमी पार्टी के कट्टर समर्थक परविंदर सिंह सेठी के बीच में। दोस्तों हमारे दिल्ली वाले सर जी को दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी का बुलावा आ गया है। और दोस्तों आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा कि जिसे भी ईडी ने बुलाया है उनका जेल जाना लगभग तय मान लीजिए। तो दोस्तों अगर हमारे दिल्ली वाले सर जी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो सोचिए उन आपियों का क्या होगा जो हर डिबेट में आकर कट्टर ईमानदार नाम का जाप करते थे। दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इस वीडियो में। तो वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आप सब अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। जो इन्होंने बताया जनता को, ठीक उसका ऑपोजिट आज की तारीख में होता हुआ नजर आ रहा है परविंदर सिंह सेठी साहब। जो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है उनको आप देख पा रहे हैं। मतलब कहाँ वो मफलर, कहाँ वो 2 पट्टी के चप्पल, कहाँ वो वैगनार, कहाँ वो 2 रूम का फ्लैट, कहाँ वो हम तो भाई जो है सड़क पर ही सो जाएंगे अगर काम नहीं हुआ। आज शीश महल बन रहे हैं, आज घोटालों के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। मतलब किस पार्टी में ऐसा होता है कि टॉप से लेकर बॉटम तक सबके सब जेल में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देश की जनता मूर्ख नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ ले। वो समय आने पर सारी बातों का जवाब देगी। देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है वो कर दी गई है। जितने भी विपक्षी पार्टियों के ऊपर ईडी ने 95% केस जो है विपक्षी नेताओं के ऊपर करे हुए हैं। अब आप आम आदमी पार्टी को चुनाव में तो आप हरा नहीं सकते। 3 बार दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया, आपको एमसीडी में नकार दिया, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया, कर्नाटक में दे दिया। आपको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है और आपने डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप की राजनीति जो कर रहे हैं उसी की वजह से एक इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है जो देश के अंदर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका मिसयूज करके आप अपने अपोजिशन के लीडर्स को, मैं कहता हूं चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे जितने भी नेता हों। और अभी मैं आपको बताता हूं कविता जी का नाम बड़े जोरों शोरों से आ रहा था कि जी इनको तो ईडी उठा लेगी, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, इनका जब उनकी आपस में बीजेपी से थोड़ी सांठगांठ हो जाती है तो उसकी वॉशिंग मशीन में वो धुलकर बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। आप भी यही कह रहे हैं कि ये जो तहसीन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग और इस्तेमाल हो रहा है 100% कह रहे हैं। 100% जवाब देने का प्रयास करना चाहता हूँ। ईडी का केस सोनिया जी पर भी चल रहा है नेशनल हेराल्ड में, करेक्ट है ना मैम? अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने। ये आदमी झूठा था उस समय या आज झूठा? क्या बढ़िया था गुरु। अच्छा क्या लॉजिक दे रहे हैं आप? अभी आप अजय माकन, रूबिका जी रूबिका जी पूरी बात, अरे रूबिका जी पूरी बात करने दो। देखिए रूबिका जी पूरी बात करने दो ना, इतना क्यों रिएक्शन? केजरीवाल ने बोला ना, वो बात बोली, आप उसको क्या डिफेंड करना? तो उस समय झूठे थे, क्या डिफेंड करना? क्या लॉजिक? उस समय झूठे थे, आज झूठे। गलती हुई है, करप्शन नहीं हुआ। करप्शन नहीं हुआ, करप्शन नहीं हुआ। मैं आपको अब मुझे मौका दीजिए ना, ये शराब की बात कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर मैं शराब घोटाले का कोर रीजन आपको बताता हूं। हरियाणा से हजारों करोड़ की शराब दिल्ली के अंदर स्मगल होकर बिकती थी। जब ये पॉलिसी आती है, एक्साइज पॉलिसी आती है, हरियाणा की शराब की सेल बंद हो जाती है। वहां के नेताओं का कट खत्म हो जाता है। वो सेंट्रल सरकार के पास आके दुहाई देते हैं
और इसलिए वापस इस क्यों ली? एक्साइज पॉलिसी को खत्म करा जाता है। तो वापस क्यों ले ली पॉलिसी? अरे आपने को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दी, जो उनके अरे अफसर आप थे, लोग उन्होंने तो तटस्थ implement ही लोग नहीं हैं, दी। आप लोग तो चलने वो है ही ना नहीं जो दी। एकदम नहीं, मजबूरी में उसको ground वापस लेना पर पड़ा। अपना फुट जो है स्ट्रांगली रखते हैं। आपने ये पॉलिसी वापस कैसे ले ली? आप अरे हर मैं चीज कह में रहा हूं, लड़ते हैं, उस पे भूख काम ही हड़ताल नहीं कर होने लेते दिया। हैं, उस बाहर जाकर वो सचिवालय में सो भी जाते हैं, रात भर अनशन काम करते ही हैं। नहीं समझ गया मैं। होने क्यों दिया, लिया आप वापस? इस बात क्यों को ले ली? समझिए ना। क्यों ले ली वापस? अरे काम ही नहीं होने दिया तो क्या करेंगे? अरे काम जो आप मैं ये कह रही हूँ, आप उस पर टिके रहते ना, अड़े रहते। और मैं सिर्फ आपसे आप कह रहे हैं ड्रैकोनियन है लॉ, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बेल दे ही नहीं सकता, या कोई कोर्ट फॉर दैट मैटर बेल दे ही नहीं सकता इस मामले में। अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये सब के सब गलत है। कोई एक अगर हरीश चंद्र हैं आज की तारीख में सत्यवादी, तो वो है मनीष सिसोदिया, वो है अरविंद केजरीवाल, और वो है संजय बिल्कुल सिंह। नहीं कह रहा हूँ रूबिका जी, नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उल्टा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोर्ट बहुत कम चांसेस है कोर्ट को बेल देना। एक दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सत्यवादी है, मैं ये कह रहा हूँ अजम्पशन होना चाहिए कि वो इनोसेंट है अंटिल गिल्टी प्रूव हो जाए। तहसीन पूनावाला जिस प्रकार से मिसरिप्रेजेंट करते हैं, मैं अभी एक एक करके उनके झूठ का पर्दाफाश करता हूँ। तहसीन पूनावाला का एक स्टेटमेंट मिला है इंडिया अलायंस बनने से पहले, अभी सुनिए, कोट कर रहा हूं। ड्यूरिंग, अरे सुनो 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 सुनो, दूसरे चैनल को इसलिए सुना नहीं रहा हूं टीवी पे। ड्यूरिंग द अन्ना मूवमेंट, Arvind Kejriwal asked people to step down, even on slightest of accusation. But now Mr. Kejriwal has made complete U-turn and says, I have done no corruption. तहसीन पूनावाला slams आम आदमी पार्टी। अब तहसीन इंडी गठबंधन बनने के बाद ये स्टेटमेंट चेंज हो गया आपका। भाई कितने दो मुहैया और डबल स्टैंडर्ड्स है आपका और आपकी बिरादरी कांग्रेस का। सुनो, मैं इस पर बिल्कुल कायम हूँ और मैं शुरुआत, सुनिए ना, मैं बिल्कुल शुरुआत से रूबिका जी को कहा, मैं रिप्ले कर पाती तहसीन, प्लीज आप कीजिए इसको रिप्ले। नहीं वो रिप्ले क्या, आपका रिएक्शन। मैं जानता था वो ऐसे निकालेगा, मैं जानता था वो निकालेगा, मैं जानता हूँ उसके रग रग से मैं वापिस। कैसे आप नहीं तो और कौन वाकिफ होगा? बिल्कुल, अब मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं स्टेटमेंट पे खड़ा हूँ। और यही चीज है जो अरविंद केजरीवाल को उस वक्त जब वो लोकपाल मूवमेंट चल रहा था, हाँ। यही चीज मैं कह रहा था, इसकी चेतावनी में तब से दे रहा था। बाकी ट्वीट डिलीट नहीं किए। ये सब द चिकन हैव कम होम टू रूस्ट, ये सब वही हो रहा है। जिस चीज को आपने सेटअप किया वो आज आपके ऊपर आया है। कि आपकी वफादारी को ना एकदम झुक के सलाम। पर वफादारी किसके प्रति वो समझ नहीं आ रहा। अरे कांग्रेस बोल रही है केजरीवाल को जेल डालो, देश के कांग्रेस बोल रही है जेल डालो केजरीवाल को। इनकी वफादारी है किसके प्रति, ये भी तो क्लियर कीजिए। कांग्रेस के स्टेटमेंट है केजरीवाल शुड गो टू जेल, ये कह रहे नहीं आप छोड़ दो, केजरीवाल को छोड़ दो। देखिए आप वो अपना हाथ ऐसे करके और दिखा देंगे कि इंडिया के प्रति मेरी वफादारी है। ये देखिए वो इंडिया अलायंस के प्रति हो सकती है, पर वो देश भारत के प्रति बिल्कुल वैसा वाला हो जाएगा कि माँ किसके पास है, वफादारी किसके पास है, तो वो कहेगा इंडिया के। ये देखो ये सारा विंडिक्टिव हो रहा है ना। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो खैरा पे किया वो विंडिक्टिव है, और अगर विंडिक्टिव है तो आप उनके साथ क्यों हैं? उनके साथ बैठ के लोकतंत्र बचा रहे हैं। वाह, बिल्कुल तो फिर उनके साथ लोकतंत्र कैसे बचा रहे हो? उसका जवाब दे देता हूं। पंजाब में कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने आप लड़े, कोई गठबंधन अल्लाह बचाए आप लोगों के ऐसे गठबंधन से जहां गठबंधन कम है, जहां गठबंधन कम है, गांठबंधन ज्यादा नजर आ रहा है। पंजाब में नहीं रहेंगे, गुजरात में नहीं रहेंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हम साथ साथ हैं। ये कैसा साथ साथ है, मेरे तो आज तक नहीं समझ में आया। आम आदमी पार्टी का और सरकार का आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है 2 नवंबर के बाद? देखिए, ये जितना मर्जी कर लें, आम आदमी पार्टी बाउंस बैक करेगी और ये सारी चीजें क्लियर होंगी कोर्ट के माध्यम से। ये खुद ही सीबीआई अफसर बन जाते हैं, खुद ही ईडी अफसर बन जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं, खुद ही न्यायालय बन जाते हैं। अगर आज बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आरोप सिद्ध हो गए। जांच चल रही है, उसके अंदर उन्होंने 338 करोड़ की ट्रांजैक्शन का ये बोला है कि ये टेंटिवली अस्थायी रूप से लगता है कि ट्रांजैक्शन हुई है। ओके, आम आदमी पार्टी वापस आएगी, यानी इस वक्त गर्त में है। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे दिल्ली वाले सर जी इस समय जिस संकट में फंसे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।